और बात अग्निपथ की करें, आज अग्निपथ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब 2 नंबर की पोस्ट, नंबर 2 भारतीय सेना में वो आए, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। अनिल पुरी जी ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। अब 4 साल के बाद नौकरी मिलती है, ये वो डिसिप्लिन से आएगी, ये उससे आएगी? देखिए उसके पास इतने राह होंगे। मैं पहली चीज़ मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, 25 से 27 साल के बीच में आप जाके किसी से भी पूछ लेना, भाई आपके पास नौकरी थी क्या? हम उससे पहले कर रहे हैं। और मैं 10वीं क्लास के बच्चे को हम लोग ले रहे हैं, हम उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसका मतलब उसके 2 साल तो जिंदगी के वैसे ही जाने थे करने के लिए। कैसे करेंगे, क्या होगा, ये नहीं कि हमें क्लासरूम खोलेंगे और इनसे लड़ाई करवाने के अलावा क्लासरूम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उससे पूरा काम लेंगे, उससे पूरी ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, हमारे साथ जो काम कर रहा है वो डबल कठिन होगा। वो उसी शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली। इसीलिए जुनून, जज्बा, ट्रेनिंग, इसी बुनियाद के ऊपर उसका डिसिप्लिन आएगा, वो हम कर लेंगे। एंड बाहर निकलने के बाद जो सब युवाओं में आशंका है कि मैंने 6-7 साल जो अपना परिश्रम करा, आप मुझे अभी परमानेंट जॉब का एक हाथ में सर्टिफिकेट दिए, वो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बट आप देश के हिसाब से सोचिए, 4 साल के बाद यही युवा जब दोबारा सिलेक्शन में आएगा, आपके पास वो होनहार बच्चे आएंगे जो पहले तो वॉलंटियर होंगे, दूसरा अपने देश के साथ अपनी जान की सिग्नेचर करने के लिए तैयार होंगे। जनरल पुरी, इट वाज प्लेजर। तो साहब जनरल पुरी कहते हैं अपनी देशभक्त होंगे, जान की सिग्नेचर करने के लिए तैयार होंगे। अब क्या कहूँ, अभी सामने जो दिख रहा है उससे तो कुछ और ही दिख रहा है। विरल पटेल जी, जय माँ काली भैया। तो खैर और आगे चलें, और भी बहुत कुछ आज समझाया उन्होंने। क्या क्या समझाया देखें ज़रा जल्दी से, ले लेना क्या सेना की तरफ से क्या बयान आया, आधिकारिक बयान है सेना का, ले लें। वो क्या कहना चाहते हैं खासकर? हम बिल्कुल क्लियर हैं, ये बोगी को आग लगाएं, एक पत्थर को देखें, एक औरत की तरफ नजर उठा के देखें, हम नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता लेंगे। नंबर, बोगी को आग लगाएं, एक पत्थर को देखें, एक औरत की तरफ नजर उठा के देखें, हम नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता लेंगे। बोगी को आग लगाओगे, पत्थर फेंकोगे और औरत की तरफ नजर उठाकर देखोगे, ध्यान रखना, सेना लेगी नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं लेंगे नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट है। हाँ, इसको आप समझ लेना जितनी जल्दी आप समझ सको, ठीक है। बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एनसीसी का एक ग्रुप जा रहा था, पूरा ट्रक पूरा भरा हुआ था। वहाँ से एक लड़की निकली, किसी ने एक सीटी मार दी। सीटी मारी तो मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा तुम्हारा ये हाल है, ये तुम इस तरह से करोगे? मैं जैसे ही कुछ बोला तो वहाँ से उनका जो कमांडेंट था या कोई था अधिकारी, वो एकदम से उतर कर आया और एकदम से आके कड़क लहजे मुझसे पूछा, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मैंने बताया, मैंने कहा साहब आपका लड़का सीटी मार रहा है। मेरे पास इतना कहने की देरी थी, चीते की फुर्ती से पहिए के ऊपर पैर रखकर वो सीधे ऊपर चढ़ा और गर्दन से पकड़कर उसको नीचे ले आया और वहाँ उसने उसको मारा। बोला लड़की कहाँ, तो चली गई थी, वो उससे सॉरी कहलवाने के लिए। तो ये होता है, ये जो 5 चबैये सीटी मारने वाले चौराहे पे खड़े, तुम्हारे को नहीं लिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम आतंकवादी बनोगे। कह रहे थे ना हम आतंकवादी बनते, तुम्हारे लिए वही अलकायदा खुला है तुम्हारे लिए, वहाँ जाओ। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये सारे लोग भर्ती होने वाले हैं ये कभी नहीं मानूंगा। ओके, इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो उकसा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से भर्ती की प्रथा बिकॉज ऑफ कोविड बंद रही है, उनको उकसा रहे हैं और ये मतलब उनकी बातों में आ रहा है। नंबर 2 वो लोग हैं, आप बताइए कोचिंग अकेडमीज हमारे देश में कितनी हैं? दिल्ली को छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ IAS की कोचिंग अकेडमी पूरे देश में भरी हुई है। कल हमने भी यही कहा था, कोचिंग वालों का करा धरा है। आज जनरल साहब भी यही कह रहे हैं, कोचिंग वालों का करा धरा है। आइए, कोचिंग अकेडमी, अब उन लोगों ने इन बच्चों से पैसे वैसे लेके बैठे हुए हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जितनी देर का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दे रहे हैं जिनकी नींव के ऊपर चोट लगी है बिकॉज ऑफ जो भी नया सिस्टम बना है, वो लोग इनको उकसा रहे हैं। मेरा उनसे भी गुजारिश है कि आगे आने वाले टाइम में, आज तो हम 40-50 हज़ार ले रहे हैं, 5वें साल से ये भर्ती 1 लाख पे जाने वाली है। कोचिंग अकेडमीज को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अग्निवीर मिलेंगे जो उनके पास आएंगे। एंड देखो, हमें क्या जरूरत है, हमें बेस्ट की जरूरत है। बेस्ट मुझे नहीं जरूरत है, देश को जरूरत है। देश को जरूरत इसलिए बिकॉज उसने जाके देश की रक्षा करनी है। सो वी वांट द बेस्ट। एंड बेस्ट कैसे आएगा? सिलेक्ट करने से। एंड ये कोई पहली बार एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा देश के अंदर। आप अमेरिका का पढ़ लीजिए, चीन का पढ़ लीजिए, रशिया का पढ़ लीजिए, इजराइल का पढ़ लीजिए, सब देशों में ये है मल्टीपल एंट्री सिस्टम। हम तो सिर्फ 2 एंट्री की बात कर रहे हैं, वो लोग मल्टीपल एंट्री लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। हम तो सिर्फ सिंपल 2 ही एंट्री बोल रहे हैं। जो हमारे साथ 25% रहेंगे और 75। हाँ जी, ठीक है साहब, क्लियर है। तो कोचिंग वालों का करा धरा है, कोचिंग वालों के पेट पे लात पड़ने वाली, कोचिंग वाले उकसा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग वालों का धंधा बंद हो गया। 2-4 साल अगर और नहीं होता रिक्रूटमेंट तो बच्चे पढ़ते ना। अब आप एग्जाम ले लोगे, रिक्रूटमेंट कर लोगे, तो या तो वो होंगे या नहीं होंगे तो कोचिंग छोड़ देंगे, यार इससे तो हो गया नहीं, मास्टर तो बकवास है, तो फिर दिक्कत है। तो पैसे आते रहने दो, अपने पैसे के लिए इतने गंदे नीच गलीच टाइप के लोग हैं, अपने पैसे के लिए बच्चों को मरवा दें। दूसरी बात, असल में क्या है, कोचिंग सेंटर वाले जो हैं बड़े माफिया होते हैं, पेपर आउट कराना, ये सारा इनका काम होता है। सब आपस में मिले जुले होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, परिचित रहते हैं, और एक दूसरे से जो है डीलिंग होती है इनकी कैश की, कि मिलकर 5 करोड़ में पेपर आउट हो रहा तो एक आदमी तो करवा नहीं पाएगा, तो ये सारे कोचिंग वाले करवाते हैं, है ना। 1-1 करोड़ देके 5 करोड़, 5 लोग मिल गए, 5 करोड़ हो गए। इसी प्रकार से ये इनकी सेटिंग होती है भर्ती कराने की। तो वो सेटिंग जो है ना सब बिगड़ गई अब, इसलिए बिल बिला रहे हैं। पैसे ले लिए मोटे मोटे, तुम्हारा गारंटी के साथ करा दूंगा, लाओ 5 लाख 10 लाख, और समय जब सिलेक्शन होगा तब और बोलेंगे भैया वो 15 लाख और मांग रहा है, दे दो, ठीक है। तो अब वो धंधा नहीं चल पाएगा, तो इस बात का इनको दर्द है। खैर बहरहाल, लेकिन जा रहा अब धंधा, क्या करें।
टू बी देयर। इसीलिए हमको यूथ चाहिए, जुनून, जज्बा, इसके एंड बाकी काम हम करवा लेंगे। एक कैसा भी आप आदमी भेज दीजिए, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम करवा लेंगे। एक कैसा भी आप आदमी भेज दीजिए हमारे पास, या औरत भेज दीजिए, तो टेढ़ा है, ऐसा है, वैसा है, बाल लंबे हैं, वैसे खड़े होता है, हम सबको सीधा कर लेंगे। हम उसको जो काम करना है देश के लिए वो करवा लेंगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नौकरी नहीं है, नौकरी जरूर है, बट उससे ऊपर जज्बा है। जज्बा जरूरी है हमारे काम के लिए। इतना आसान नहीं है अपनी जान देना या अपने कोई गोली खा लेना और फिर बोलना अच्छा ठीक है मैं चंद दिनों में ठीक हो जाऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी माइंड की डेवलपमेंट चाहिए। तो आप प्लीज मेरे मुंह में ये वर्ड मत डालिए कि नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी खुशी से करेंगे। हाँ, लेकिन ठीक है सर, जज्बा चाहिए और सब कुछ समझा रहे किस तरह से, कैसा भी आदमी दे दो आड़ा टेढ़ा, है ना, उज्जवल जैसा दे दो, पिछवाड़े पे लात मार मार के सीधा कर देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ट्रेनिंग होती है तब किस तरह से होती है। मशीन गन चलाते हैं, अगर हल्के से पकड़ी ना मशीन गन, अगर जोर से नहीं पकड़ी, कस के नहीं पकड़ी, तो जब आप लेट कर मशीन गन चलाते हो, मशीन गन पीछे खिसक आती है। तो जब पीछे खिसकती है तो जो ट्रेनर होता है, जो सिखा रहा होता है, वो नाल लगे हुए अपने बूट्स लोहे का वो जो आगे लगा रहता है, वो पिछवाड़े में देता धम्म से, कहता आप चला, फिर पीछे नहीं खिसकती बॉडी। जिसने ट्रेनिंग करी है वो सब बता देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो उज्जवल जो होते हैं, इनके पिछवाड़े में बूट दिया जाता है, लेटे होते हैं ना तो फंसा दिया जाता है बूट पिछवाड़े में, अब चला, फिर नहीं खिसकता पीछे आदमी, क्योंकि पिछवाड़े में इतना कर्रा बूट होता है उस ट्रेनर का कि आदमी पीछे नहीं खिसकता। वरना अगर जोर से नहीं पकड़ी तो पीछे खिसकता है। अब ऐसा क्यों करता है? अगर धीमे पकड़ेगा तो कंधा उतर जाएगा, अगर टाइट नहीं ना कंधा तो कंधा उतर जाएगा खट से, एक गोली चलाती है ना, इसलिए। ठीक है, क्रॉलिंग ये वो दुनिया भर की चीज़ है। तो उज्जवल जैसों को भी सीधा कर देते हैं। ये जो गलत आ जाते हैं ना, जिनको माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, है ना, हलाल हलाल से पैदा हो जाते हैं, सड़क पे चलते फिरते पैदा हो जाते हैं, इस टाइप के जो होते हैं इनको भी सीधा कर देती है। वो यही कह रहे हैं आर्मी वाले, हमारे पास आ जाओ उज्जवल, हम तुमको बिल्कुल सीधा कर देंगे। जो तुम इमरती हो ना, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमको बनाया, तुम पे ध्यान नहीं दिया, तुमको पैदा करके छोड़ दिया सड़क पे, तुम नाली में खेलते रहे, तुमको एकदम सीधा कर देंगे, सुई के छेद में से निकाल देंगे, चिंता मत करो तुम, है ना। वही वैसे ही पिछवाड़े पे बूट रख के, जैसे ब्रेक का पेडल लगता है ना, वो ब्रेक होता है एक तरह से ठक से लगा दिया था, और जैसे पिछवाड़े में जाता है तो उज्जवल जैसे ऐसा हो जाता है। आगे से मुंह खुला, आंखें बाहर निकली। ठीक है, चल तेरे लिए आज का इतना काफ़ी है। लेकिन जज्बे के साथ करें सर। मैं एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे नहीं, जितने भी टीवी चैनल हैं इसको टीओडी मत बोलिए। सी टीओडी ये है ही नहीं, ये अग्निपथ है, इंडियन प्रॉब्लम इंडियन सोल्यूशन। तो टीओडी का नाम हमने, बिकॉज हम सारा दिन देखते रहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। देखिए, जो अमेरिका में फोर्सेस बैठी रहती हैं और अगर वो इराक में जाती हैं, अफगानिस्तान में जाती हैं, तब उसको टूर ऑफ ड्यूटी माना जाता है। ये यहाँ पे हम ना टूर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। सो दिस नेम टूर ऑफ ड्यूटी आपके रैम में से डिलीट कर देना चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कमिंग टू ये जो युवा होंगे, ये एक मतलब हमारे साथ कैसे आगे काम करेंगे। सी ऑफिसर्स के लिए, ये जिस दिन से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है, सी आपने सुना होगा इमरजेंसी कमीशन 2 साल के लिए आए थे। ओके, चले गए। कौन है ये? सी सब लोग वो हैं जो यहाँ पे इस देश के डिफेंस सेक्रेटरी बने, गवर्नर बने छत्तीसगढ़ के, उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री मिला, वो हमारे साथ 2 साल के लिए आए थे, फिर चले गए। आज जो आईएएस का रिजल्ट आया है उसमें 7वां बच्चा जो है एयरफोर्स का है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये जो बात कही जा रही है कि ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए भी ऐसी छोटी नौकरी होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन उनके ऑफिसर्स के लिए होता है ना। और 2-2 साल के लिए भी आके गए लोग इससे पहले। और आगे सुनिए, 7वां बच्चा जो आईएएस आया वो कहाँ से आया, उसको भी सुनिए। जवान था। ओके, तो ऑफिसरों के लिए तो ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं बोला गया, उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला गया। शॉर्ट सर्विस आए तो चले गए, वो भी ऐसे ही आए थे, उनकी ट्रेनिंग अवधि भी इतनी थी 9 महीने। ओके, और वो थी कई साल पहले। आज जो युवक आ रहा है उसको भी उतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों से कहीं आगे है। हमारे जो पूर्वज खुराक लेते थे हम उनसे अच्छा खा रहे हैं आज, आगे आने वाले लोग उससे अच्छा खाएंगे। जब अच्छा खाएंगे तो परवरिश ज्यादा अच्छी होगी, परवरिश ज्यादा अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग के लिए कम टाइम चाहिए, उसकी जो टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट करने की जो क्षमता है वो भी ज्यादा है। तो ऑफिसर्स के लिए हमेशा चल रही थी, आ रहे थे और जा रहे थे, सिर्फ तादाद कम थी तो किसी ने शोर नहीं मचाया, एंड इसलिए चल रही थी। अभी भी आई एम वेरी क्लियर, ये शोर जो अग्निवीर वाले हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मचा रहे। ये आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो पीछे खड़े हैं वो इन बेचारे अल्लड़ बच्चों को धक्का आगे दे रहे हैं, और ये आप और मेरी बातों में आ गए हैं। सर आपने कहा कि ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ और लोग पीछे चला रहे हैं, आर्मी को भी पता है, सबको पता है ना। आई फायर गंडा एनसीसी कंधा हिल जाता है, एब्सोल्युटली सर, कंधा उतर जाता है कईयों का हर बैच में ऐसा होता ही होता है। 2-4 ऐसे होते हैं कंधा उतर जाता है, फिर वो पट्टियाँ लगा के घूमते हैं। लेकिन ये बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कम है, इसमें सोल्जर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। किसने कहा आपसी की अच्छी नहीं होगी? वो तो कह रहे हैं हम तो बना लेंगे। अब जो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो कह रहे हैं उनकी बात माने या फिर उनकी माने जो जिनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बैठ के बता रहा है